सृष्टि परिवर्तन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होगी और कैसे, आइए आज जानते हम बिल्कुल विस्तार में। बाबा ने कहा था, मीठे बच्चे, सृष्टि परिवर्तन का ये कार्य स्वयं भगवान करवा रहा है। पुरानी कलयुगी दुनिया अब और ऐसे नहीं चल सकती। सतयुग तो आना ही है, लेकिन सृष्टि का ये महापरिवर्तन न विज्ञान से हो सकता, न किसी और सत्ता से। संसार परिवर्तन केवल संस्कार परिवर्तन से ही होता है। मेरा तुमसे वादा था कि तुम्हारी दुनिया में धर्म की जो अति गिलानी होगी, मैं स्वयं तुम्हारी सृष्टि पर आऊँगा। अपने वादे के अनुसार मैं परमधाम छोड़कर तुम्हारी दुनिया में आता हूँ। इस सृष्टि चक्र का छोटा सा 5वां युग है, संगम युग। माउंट आबू सृष्टि परिवर्तन की प्रक्रिया का केंद्र स्थान। पृथ्वी की प्राचीन संस्कृतियाँ जैसे इजिप्ट पिरामिड, थाईलैंड पृथ्वी के ले लाइन पर विकसित हुई है। प्राचीन संस्कृतियों ने इन्हीं स्थानों से पृथ्वी के चुंबकीय आभा को इधर ऊर्जा मिलने वाली वस्तु शिल्पों का निर्माण किया था, जिससे पृथ्वी को वो इधर शक्ति मिल सके। अगर इन्हीं स्थानों को एक रेखा से जोड़ा जाए तो इस स्थान को अरावली पर्वत में आता है। इस स्थान के आकांश और रेखांश की देखा जाए अगर तो 24 नॉर्थर्स अंश, 72 ईस्ट अंश पाए जाते हैं। ध्रुवीय तारा का पृथ्वी के साथ का 23 डिग्री 23.5 अंशों का झुकना और आकाश तत्व पृथ्वी के साथ 72 अंशों में उठना इसी माउंट आबू स्थान पर मिल जाता है, जो पृथ्वी का अभी केंद्र बिंदु है। तो विश्व परिवर्तन की प्रक्रिया अब यहीं से शुरू होती है। प्रकृति की होने वाली विराट परिवर्तन प्रक्रिया को, घटना को हम विनाश के रूप में देखेंगे। उस समय धरती का गुरुत्वाकर्षण केंद्र आबू पर्वत के नीचे होगा, जहाँ पारा भारी मात्रा में है, और यही गुरुत्वीय केंद्र उस परमधाम के शुभ गुरुत्वीय केंद्र से सरल दिशा में जुड़ जाएगा और विश्व की समस्त आत्माओं की परमात्मा धर्मराज के रूप में फिर शुद्ध बनाकर वापस घर ले जाएगा, और इसी को महापरिवर्तन कहा जाएगा। तो आज संसार का परिवर्तन होने वाला है। पुरानी दुनिया बदल नई सृष्टि आने वाली है। इसके लिए परमात्मा हमें रोज ज्ञान की नई नई पॉइंट्स, ज्ञान की मीठी मीठी मुरली सुना रही और आत्मा को पावन बना रही और बता रही कि बच्ची, ये संसार अब कुछ ही समय में बदलने वाला है। इसलिए अपने पुण्य कर्मों को बढ़ाएं और पाप कर्मों को समाप्त करें। तो हमें उस पावर हाउस परमात्मा से जुड़ना पड़ेगा, जिससे हमारी आत्मा के पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे। तो यही समय अब पुण्य को बढ़ाने का, सृष्टि परिवर्तन का समय है। ओम शांति।